मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल में ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान विज्ञान है। अथर्ववेद चारों वेदों में से चौथा वेद है। अन्य तीन वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, जो मुख्य रूप से यज्ञ, मंत्र और स्तोत्रों पर केंद्रित हैं, जबकि अथर्ववेद को लोक जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है। अथर्ववेद जन सामान्य का वेद है। इसे लोकवेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े विषय मिलते हैं। इसमें रोगों को दूर करने के मंत्र, औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन है। इसे प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का स्रोत भी माना जाता है। इसमें बुरी शक्तियों, नकारात्मक प्रभावों और शत्रुओं से रक्षा के लिए भी मंत्र बताए गए हैं। विवाह, गृहस्थ जीवन, कृषि, शांति और समृद्धि के लिए भी मार्गदर्शन इसमें मिलता है। इसमें आत्मा, परमात्मा और ध्यान से संबंधित गहरी बातें भी हैं। अथर्ववेद हमें यह दिखाता है कि वैदिक युग के लोग न केवल पूजा पाठ और यज्ञ में विश्वास रखते थे, बल्कि वे अपने दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और समाज की उन्नति पर भी ध्यान देते थे। यह वेद धार्मिक, चिकित्सीय और दार्शनिक तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत मूल्यवान है। बहुत समय पहले, जब प्रकृति के साथ लोग रहते थे, जीवन सरल था, परंतु कठिनाइयाँ बहुत थी। कभी बीमारी घेर लेती, कभी खेतों में कांटे लग जाते, कभी घरों में कलह हो जाती, तो कभी बुरी शक्तियों का भय। ऋग्वेद ने उन्हें स्तुति और प्रार्थना सिखाया। सामवेद ने गाना और सुर लहरियों में ईश्वर का स्मरण कराया। यजुर्वेद ने यज्ञ की विधि बताई। लेकिन लोग सोचते थे, हे देवताओं, हमारी रोज़मर्रा की चिंताओं का समाधान कौन बताएगा? जब बच्चा बीमार हो तो क्या करें? जब परिवारों में शांति न रहे तो कैसे सुधारें? जब खेतों में फसल सूख जाए तो कैसे बचाएं? तभी प्रकट हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद ने कहा, मैं हूँ तुम्हारे जीवन का साथी। मैं केवल देवताओं की बात नहीं करता, बल्कि तुम्हारे घर, परिवार, शरीर और समाज की रक्षा के उपाय भी बताता हूँ। उसने लोगों को सिखाया, जड़ी बूटियों की शक्ति। हर रोग की जड़ मिट्टी और वनस्पति में है। बुरी शक्तियों से बचने का मंत्र। भय केवल अज्ञान से है। ज्ञान और संकल्प से हर संकट दूर हो सकता है। परिवार में प्रेम और शांति के सूत्र। जहाँ एकता और सहयोग है, वहाँ सुख और समृद्धि है। जीवन दर्शन। आत्मा अमर है और ब्रह्म ही सत्य है। अथर्ववेद एक साधु की तरह नहीं, बल्कि एक गृहस्थ मित्र की तरह लोगों के पास आया। उसने कहा, यज्ञ करो, लेकिन साथ ही खेत भी जोतो। प्रार्थना करो, लेकिन औषधियों का उपयोग भी करो। ईश्वर को मानो, लेकिन जीवन के हर छोटे काम को भी धर्म समझकर करो। इस तरह अथर्ववेद ने लोगों को समझाया कि धर्म केवल मंदिर या यज्ञशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि घर, खेत, परिवार, स्वास्थ्य, समाज सबका ध्यान रखना ही सच्चा धर्म है। अंत में हमारे वैदिक ऋषियों ने तीक्ष्ण अंतर्दृष्टियों और सटीक प्रसंगों के द्वारा मानवीय गरिमा के साथ जीने का एक कदम दर कदम मार्ग प्रकट करते हैं,
वेदों के सिद्धांत हमें समझ और शांति प्रदान करते हैं। वेद को ध्यान से अध्ययन करने वाले का विचार है कि वेद हमें जीवन जीने की व्यक्तिगत और सामाजिक कला और विज्ञान है। वेद सनातन संस्कृति की जड़ें हैं। आशा है यह अति संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छा लगा। अधिक जानकारी के लिए वेदों का अध्ययन करें। धन्यवाद।